लखनऊ आए और बारिश में। अरे इस वक्त जहां पे मैं खड़ा हूं, टैगोर लाइब्रेरी लखनऊ यूनिवर्सिटी 100 साल अपने पूरे कर रही है बाजी। और यूनिवर्सिटी का तो कलर ही देखते बनता है बाजी। जहां मैं खड़ा हूं, ये बड़ी ऐतिहासिक जगह टैगोर लाइब्रेरी, जहां मैंने आज तमाम सारे उन लोगों को बुलाया है जो शहर से और खासतौर से इस यूनिवर्सिटी से परिचित हैं। सबसे पहले मैं जो यहाँ पे लाइब्रेरी में जहाँ पे मौजूद हैं, मैं वहाँ पे सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा वाइस चांसलर सर का। सर थैंक यू सो मच आलोक सर जी, आपने तो बिल्कुल कायाकल्प कर दिया है यूनिवर्सिटी का। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे मौसम में और कोरोना काल में भी आप उतनी दूर से यहाँ तक आए। नहीं सर, वो तो विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में। तो आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत थैंक यू सो मच बाजी। आज तो अच्छे शब्द मिल गए मुझे, पूरे जगह घूम रहे थे चौक के बाजार में, लेकिन कम से कम शाम को आपको वर्ड्स मिले। बाजी ने भी कहा सर हिला दिया, बोले अच्छी बात है सर, तो चले अंदर। थैंक यू सो मच सर। वाह प्लीज। ओ बाजी क्या ऐतिहासिक जगह है, वाह ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। तो सर ये तो बड़ी ऐतिहासिक जगह है। हाँ बिल्कुल, ये हिंदुस्तान की कुछ बहुत गिनी चुनी इस तरह की लाइब्रेरी है जो एक तो 100 साल का इसका अपना इतिहास है और इसके अलावा इसमें एक आर्ट गैलरी भी है। हाँ। और उसमें पेंटिंग फर्स्ट फ्लोर पे है वो, उसमें पेंटिंग्स बहुत बड़े बड़े लोगों की बनाई हुई है। टैगोर साहब की अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स भी यहाँ पे है। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड। बाजी बहुत सारे न जाने कितने लोग यहाँ से गए, कितने लोग पढ़े, लेकिन आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, वो वाइस चांसलर साहब खुद मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और ये एक रिश्ता तो और भी है, मैं कम बातें बताता हूं लेकिन आज आपको एक रिश्ता और बताता हूं। और रिश्ता ये है कि अपना यानी भैया जी का भी एक रिश्ता इस यूनिवर्सिटी से है, और वो ये, हाँ जी पाजी, मैं यहीं का प्रोडक्ट। तो खैर रिश्ते नहीं निभाएंगे, काम की बात करेंगे बाजी। और जहां पे मैं मौजूद हूं बातचीत तो होनी चाहिए, सिलसिला शुरू होना चाहिए। सबसे पहले बात जब अगर करना हो तो वाइस चांसलर साहब की तरफ मुखातिब होना चाहिए। मुझे एक बड़े एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे थे और बड़ी दिल्ली में चर्चा थी आपकी यूनिवर्सिटी की, तो कलर्स चेंज हो रहे हैं, शेड्स चेंज हो रहे हैं कलर्स के, यूनिवर्सिटी के लोग देख रहे हैं, तो ये कैसे एकदम से? हम लोग चेंज कुछ नहीं कर रहे, बस इसके सोल को रीइग्नाइट कर रहे हैं। क्या बात है, टीचर तो टीचर ही होता है। जो इस इंस्टीट्यूशन का सोल है, स्पिरिट है, वो बहुत पायस है। इसलिए जो इंस्टीट्यूशन, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं, हमारा गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन इन तीनों डायमेंशंस में एक्सेल करे। हमने अपना इनोवेशन शुरू किया के महीने में, जब सैनिटाइजर की अचानक किल्लत आई तो हमारा अपना सैनिटाइजर आया। आपका अपना सैनिटाइजर? हमारा अपना सैनिटाइजर आया और हम लोगों ने उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट भी किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस। सर वो बिल्कुल ठीक वाला तो है ना, सैनिटाइजर को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी है, तो मैं पूछ लेता हूँ। हाँ रिश्ता जरूर है इस यूनिवर्सिटी से, लेकिन सवाल सब वही होंगे सर। यस, और नॉट जस्ट दैट, हम लोगों ने अपना काढ़ा भी निकाला, जैसे जैसे किया है, और उसको इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज्यादा। आपका अपना काढ़ा भी है? हमारा अपना, हमारा। बाबा रामदेव जी, यह काढ़ा लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी है, लेकिन हो सकता है आप वाली औषधि भी ये सारी मिल जाए। सर मैं बताऊं आपसे, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में इतने तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे। आपने सैनिटाइजर बना दिया, आपने काढ़ा बना दिया सर, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कोविड को अपने सिलेबस में भी इंट्रोड्यूस किया। एज अ सब्जेक्ट? या एज अ सब्जेक्ट, माने यूनिट ऑफ द सब्जेक्ट। एग्जैक्टली। हमारे बगल में ही बैठे हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री के हेड ऑफ। नमस्ते सर, आप ही की चर्चा है पूरे देश भर में, आप ही के डिपार्टमेंट की। सर जल्दी से जल्दी कुछ ना हल निकलवा दीजिए सर इसको। देखिए, जैसे वीसी साहब ने बताया कि जब ये 19 मार्च में लॉकडाउन हुआ, राइट सर, तो हमने एक वेबिनार बनाया बहुत डिटेल में कोरोना वायरस पेंडेमिक के, कि मेथड ऑफ मोड्स ऑफ स्प्रेड क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, टेस्टिंग प्रोटोकॉल क्या है, कोई एस्पेक्ट छोड़ा नहीं। मैं 100 स्लाइड बना चुका हूँ और 20 जगह उसको मैं दे चुका हूँ वेबिनार। अभी परसों भी मैंने उस वेबिनार को दिया। सर माफी के साथ आपका सर नाम जानना चाहूंगा सर? प्रोफेसर सुधीर मेहरोत्रा जी। बाजी एक बात तो मैं अक्सर कहता हूँ, हमारी और आपका बीच में जो रिश्ता रहा है वो ये रिश्ता रहा है, जहां भी ऐसे लोग मिले या जैसी बात की है, मैंने हमेशा सैल्यूट दिया है सर। सर एक्सीलेंट वर्क सर, एक्सीलेंट वर्क, थैंक यू सो मच सर, एक्सीलेंट वर्क। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी तब्दीलियों के साथ ये मुखातिब हो रहे, लेकिन मैम आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। हम लोग तो काफी कुछ चीजें बदल रही है, देखा मैंने सर में जिस तरह से बताया, समय कोरोना के पहले, समय के बाद कुछ तब्दीलियों के साथ होगा। जी, हम लोग ने भी कुछ ऐसे ही प्रयास करे। ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन हमने इसको अवसर में बदलने की कोशिश की
और हमारे टीचर्स जो अभी तक टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासरूम्स के बारे में थियोरिटिकल पढ़ाते थे, उसको प्रैक्टिकली करके देखा। हमारे क्लासरूम्स को फ्लिप्ड क्लासरूम का मॉडल हमने यूज किया, जिसमें बच्चे घर में बैठकर नॉलेज एक्वायर करते थे और उस नॉलेज की एप्लीकेशन पार्ट का डिस्कशन टीचर के साथ ऑनलाइन करते थे। गूगल क्लासरूम के द्वारा अपने असाइनमेंट्स सबमिट करते थे और हमने अपने होम ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो सक्सेसफुल मॉडल हो पा रहा है? क्योंकि कुछ दिक्कतें तो आ रही हैं, पेरेंट्स भी कह रहे हैं। लेकिन जो हमारे टीचर एजुकेटर्स हैं उनके पार्ट पे हमें 100% सफलता मिली है। हमारे बीएड के और एमएड के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो फ्यूचर टीचर्स हैं और वो इसको समझना और जानना और प्रैक्टिस करना चाहते थे, तो उनको एक अवसर मिल गया जिसमें उन्होंने इसको रियल सिचुएशन में करके देखा। बाजी मैम, आप किस डिपार्टमेंट से? इकोनॉमिक्स। ओ बाजी, यही तो सबसे ज्यादा खतरनाक डिपार्टमेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला डिपार्टमेंट है। अब ये अर्थव्यवस्था है, सब बड़ी बातें हो रही हैं, नौकरियों को लेकर बातें हैं, जॉब्स को लेकर बातें, जाती हुई जॉब्स को लेकर हैं। तो क्या आपका आकलन क्या है, आने वाला समय कितना सही, कितना रहेगा? आने वाले समय में संकट तो बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो मार्केट फोर्सेस दो होती हैं, एक डिमांड होती है, एक सप्लाई होती है। इस समय क्या है, सप्लाई चेन्स पे फर्क पड़ा बिकॉज लॉकडाउन हुआ, और डिमांड इसलिए कम हो गई बिकॉज लोगों के पास जो है वो खर्च करने का कोई भी एवेन्यू नहीं था। सरकार जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज लेकर के आई है 21 करोड़ का, उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जग रही है कि 40,000 करोड़। अब बताइए, जो प्रधानमंत्री ने जो ये पैकेज किया, इसका मार्केट पे कुछ फर्क आएगा? मार्केट पे असर कितना आएगा, क्योंकि पैंडेमिक में जब हम इन्वेस्टमेंट को इन्फ्यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिमांड जनरेटिंग होता नहीं है। रही बात एग्रीकल्चर पैकेज की, जिसमें 40,000 करोड़ उन्होंने मनरेगा को दिया है, तो हो सकता है कि ये जो रिवर्स माइग्रेशन की बात करते हैं तो वो पलायन जो है वो रुके और लोग अपने गाँव में ही दोबारा। अगर ये रुक गया ना तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी, अगर सिर्फ ये रुक जाए। लेकिन मुझे मालूम है, अभी झांसी के हिस्से में जब चलेंगे बाजी, तो वहाँ तो तालाब भरता है, वो आंसुओं से भरता है। लेकिन इस बार सुना बड़ा अच्छी बारिश भी हो रही है वहाँ पे, और जाके देखेंगे बाजी झांसी का हिस्सा क्या। लेकिन फिलहाल तो अभी हम यहाँ पे क्लासेस को लेकर क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कुछ दिमाग में कुछ आइडिया? देखिए, हम लोग के यहाँ तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हों, और काफी की भी। हम लोगों ने सक्सेसफुल हुआ? हाँ जी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस हुई जो बहुत सक्सेसफुल हुई। और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में हम लोगों ने नोट्स प्लस यूट्यूब लेक्चर्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करवाए, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट का थोड़ी संख्या ज्यादा है, तो उतना एक साथ मिलना और बच्चों की रीच भी है, थोड़ा कनेक्टिविटी इश्यूज भी हो जाती हैं। तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी की, यूट्यूब लेक्चर्स भी डाले और साथ में लेक्चर सीरीज भी डाली। ज्यादा काम करना पड़ रहा है? नहीं, मजा आ रहा है। सही बताइएगा? नहीं, सच्ची बता रहे हैं। काम तो ज्यादा है, देखिए काम तो ज्यादा है, लेकिन स्टूडेंट इंटरेक्शन मुझे हमेशा एनर्जाइजिंग लगा। मैम, मैं जाता हूँ ना, मुझसे पूछिए काम क्या होता है, उसके बाद जो सैलरी भी कट हो रही है हम लोग की उधर, तो आप सब सर तो ठीक है ना? मैं सर, मैं है तो यही मेरा, मैं तो बात सही कहता हूँ, लेकिन जब मैं जाता हूँ प्राइवेट इंटरेक्शन होता है तो लोग कहते हैं कि सैलरी कट भी है। आपका नाम क्या है? अपर्णा। अपर्णा, क्या कर रही हैं? आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट परस्यूइंग बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम इंग्लिश, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। वो खड़े हो जाइए ना। तो क्या जो सर टीचर्स बता रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट से इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। स्टूडेंट क्या सोच रहा है कोरोना के इस समय में, क्या होना है, कैसे होना है, आगे क्या होगा, कुछ दिमाग में है या कुछ थोड़ा सा अभी लगता है संशय जैसा बना रहता है? सर, स्टूडेंट को एक ही चीज का संशय होता है, उसका करियर। तो कुछ नजर आया, बोलती तो आप अच्छा है, कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ क्या बनेगा, कुछ पिक्चर? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सब कोई फेस कर रहा है। एवरीबडी इज फेसिंग द सेम थिंग। वी स्टूडेंट्स आर फेसिंग आवर करियर प्रॉब्लम्स बिकॉज हम लोगों की स्टडीज आर एट स्टेक। The teachers are having another pressure how to cope up with the subjects and the syllabus that is left. So अभी एक बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है सब। क्या नाम है आपका? दर्शिता। दर्शिता, क्या कर रही हैं आप? BA in English, Hindi and Psychology, first year. इंग्लिश, हिंदी And Psychology. सारी चीजें तो आधी तो आप ही ने समेट ली, कुछ बचा तो है नहीं है? ऐसा नहीं है। हाँ, हिंदी भी ले ली, इंग्लिश भी ले ली। लिटरेचर में थोड़ा इंटरेस्ट है, सो हाँ, कविता लिखती हैं? हाँ जी। हाँ जी, मैं लिखती, ये तो मैं पकड़ लेता हूँ चेहरे से देख के कि कविता लिखती हैं। हाँ। अच्छा, वेरी गुड। कुछ है, याद है? हाँ, याद है। सुनाइए। मन में आया ख्याल एक, शायद सुंदरता के हैं रूप अनेक, ना तो यह वह स्वरूप, ना दर्पण में दिखने वाला सजीला रूप,
फिर सोचा सुंदरता क्या है, नहीं इसका अर्थ मात्र रूप ही ना है, यह वह भावना है जो इंसान को इंसान बनाती है, इस समाज के लिए कुछ करने का हौसला जगाती है। ऐ इस नश्वर शरीर की सुंदरता पर गुरूर करने वालों, सुंदरता की सुंदरता को जरा पहचानो मेरे यारो, मत तौलो इसे दर्पण और लाली से, ना ही गोरे काले छोटे मोटे या खाली से। देखनी है तो मन की सुंदरता को देखो और क्रीम पाउडर थोड़ा कम पोतो। बनाना है तो इस समाज को सुंदर बनाओ, क्योंकि मरने पर तो मुर्दे भी सजाए जाते हैं। यही सुंदरता की सुंदरता है, इसे जरा समझो, जरा परखो मेरे यारो, सुंदरता की सुंदरता को जरा पहचानो। और स्टूडेंट से जब बात होती है तो बहुत सारी चीजें खुलती हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस समय क्या है, वक्त कैसा है। ऑनलाइन को लेकर इतनी चर्चा है सर, इतनी प्रॉब्लम है, और घरों में आपको मालूम मध्यवर्गीय परिवार में तो ये डिफिकल्ट है, कैसे होगा। और एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैम बैठी हैं, आने वाले समय में ये सब कुछ बदलेगा, तो उसके लिए क्या तैयारी है ये मैं जानना चाहता हूँ सर। हम लोगों ने जब ये आया था कोरोना, और इट वॉज अ न्यू थिंग, और मैं ये मानता हूँ, आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, ये प्रॉब्लम्स टीडिंग प्रॉब्लम्स हैं किसी नई व्यवस्था की। हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय में एक 3C मॉडल अडॉप्ट किया। फर्स्ट वाज विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्डक्ट ऑफ क्लास, तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा, आज हमारे पास 49 डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का अपना यूट्यूब चैनल है। और आप उनके व्यूज देख सकते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट जिसको हमारे यूनिवर्सिटी और अफिलिएट कॉलेज को मिला के अगर 150 बच्चा है, व्यू उनका 12,000 और 16,000 का। तो 49 डिपार्टमेंट सबका यूट्यूब चैनल है। एग्जैक्टली। और आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। 15 फरवरी से मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूं, हमारा विजिटर करीब 85 लाख है। सिर्फ 15 फरवरी 2020 से आज 85 लाख। अजी आप सोच रहे होंगे कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसलिए आया क्योंकि कोई कनेक्शन था, यहाँ पे मैं स्टूडेंट रहा हूं। ना पहुंचा, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, और जो काम हो रहा है उसको बताया जाना जरूरी है, दिखाया जाना जरूरी है। कौन बताएगा? अगर कोई गांव में बच्चा बैठा है और उसे लगता है कि कोई किताब ऐसी है जिसे उसे पढ़ना चाहिए, और वो यहाँ से उपलब्ध हो सकती है, और रेयर किताबें हैं यहाँ पे जो उपलब्ध हो सकती है, तो क्यों ना वो बताया जाए, क्यों ना उसे किया जाए। थक गई आप? ज्यादा बात करता हूँ ना मैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, ये मैं जानता हूँ। अच्छी बात है, बोलना चाहिए। तो आप भी नहीं है ज्यादा बोलने वाली। आगे आइए फिर। सही पकड़ा भैया जी आपने। वाह ग्रेट। तो मैम ये बताइए, तो आगे आइए, इधर आइए, आप यहाँ मेरे पास आइए, इधर आइए। तो कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? मैं भाषा विज्ञान। भाजी ये वो लोग हैं जो त्रुटियां निकाल लेते हैं और ये बता देते हैं संधि विच्छेद करके कि इस शब्द का अर्थ क्या है। भाजी आपको कोई शब्द पूछना हो तो मुझे बताइए। पूछना है? अरे पूछ लो यार। नहीं पूछना? एनीवे, तो मैं पूछता हूँ। मैम क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और ओवरऑल क्या है कोरोना से पहले का समय और अब कोरोना में कुछ तब्दीलियां, कुछ लगता है कि आने वाला समय कुछ चेंज टाइम होगा? चेंज तो वाकई बिल्कुल भी बहुत ज्यादा ही होगा, लेकिन जिस तरह से आपको यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है उसके बारे में सर ने भी बताया, सबने बताया। यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी बहुत सारा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन क्लासेस। काढ़े के बारे में बताया, उसके बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगी इंपॉर्टेंट, वो ये कि उसमें 16 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं, और उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बाबा रामदेव के पास था, भाजी कब था, लास्ट मंथ था या लास्ट मंथ भाजी बाबा रामदेव के पास लास्ट मंथ था। आपका काढ़ा बाबा रामदेव के काढ़े से मुझे अच्छा ही लग रहा है। बिल्कुल बेहतर है। मैं बता रही हूँ बाबा, ये मत सोचना कि मैंने कोई पार्शियलिटी की। बाबा जो बात इनके पास 16 है, आपने मुझे बताया ही नहीं था, गिनाए नहीं, तो जब मैंने गिने तो उसमें कुछ 16 से कम ही लग रहे थे, तो इनके इंग्रेडिएंट ज्यादा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि बाबा आपके काढ़े से इनका काढ़ा ज्यादा बेटर है। हाँ, तो 16 इंग्रेडिएंट्स है, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ बोल के आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको हमारा चैनल मिलेगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ये भी इन्फॉर्मेशन है। मैम मुझे तो ये खतरा लग रहा है, और वो खतरा पता है कि ऐसा ना हो मेरे माइक मेरे हाथ से निकल के इनके हाथ में आ जाए। बाजी बड़ा मुश्किल है। एनीवे जी वो हो रहा है। ऑनलाइन कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। मई के बारे में मैं आपको बता दूं, सुधीर सर ने वेबिनार्स के बारे में बात की थी। मई में 31 दिन होते हैं। मई के 31 दिनों में हमारी यूनिवर्सिटी में 31 ही दिनों में ऑल 31 डेज हैव हैड वेबिनार्स, एंड वो वेबिनार्स का इंफॉर्मेशन एंड उन वेबिनार्स के टॉपिक्स हैव रेंज फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम इम्यूनिटी, फ्रॉम कोविड-19 to mentally strengthening students and
जॉब काउंसलिंग, हर चीज के बारे में यूनिवर्सिटी में वेबिनार हुआ है और हर वेबिनार में मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर किया है। 200 to 500 पार्टिसिपेंट्स इन ईच एंड एवरी वेबिनार हमारे यूनिवर्सिटी में हुए हैं। अभी भी जून के महीने में भी वी हैव, जून एंड जुलाई में वी हैव ऑलमोस्ट 25 जुलाई तक हमारे पास वेबिनार्स की लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। इतने सारे वेबिनार्स हैं और इतने सारे टॉपिक्स पे वेबिनार्स है, बहुत जरूरी। दूसरी एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा यूनिवर्सिटी में हमारा जो डिपार्टमेंट है, सांस लेंगी आपकी, मतलब लगातार बोलेंगी। हमारे डिपार्टमेंट की एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर कविता रस्तोगी। शी हैज ट्रांसलेटेड कोविड-19 की रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, पैम्फलेट्स वगैरह है, इनटू 82 इंडियन लैंग्वेजेस, जिसमें से कई सारे लैंग्वेजेस विलुप्त प्राय है, विच इज एंडेंजर्ड, एंड कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो क्षेत्रीय हैं, रीजनल भाषाएं हैं, और वो यूपी, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, इन सारे स्टेट्स में ये सारे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? सर मैंने ज्यादा टाइम ले लिया होगा, मुझे मालूम है, बहुत देर से आया मैं, लेकिन कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पर ये भी कभी कभी टीचर से ये भी तो पूछना चाहिए कि कैसे हैं आप। बस यही थोड़ी ना कि हर सारी इन्फॉर्मेशन ले ली जाए, और इन्फॉर्मेशन तो आ ही रही है। तो हम लोग व्यस्त रहते हैं हमेशा, वेरी गुड सर। क्योंकि कुछ न कुछ जो है ऑनलाइन पढ़ाई का कार्य करते रहते हैं और कभी वेबिनार करते रहते हैं। रोज मुझे लेक्चर देने पड़ते हैं। सर ये तो चेंज वाला यूनिवर्सिटी लग रही है, मेरी वाली यूनिवर्सिटी से बिल्कुल चेंज है। कुछ कविता लिखते हैं? कविता नहीं लिखते, संस्कृत में कविता लिखते हैं। हाँ हाँ, वही संस्कृत में। जी। तो हम भी सुन लेंगे सर कुछ अगर याद हो। श्रीधरोरस्थल केन्दुलेखा श्रीकंठ कंठाभृतलिच्च गौरी शक्राक्षिपदमा करराजहंसी शची च वो यच्छतु मंगलानि, शची च वो यच्छतु मंगलानि। सभी को मंगल हो, इसके लिए मैंने ये आपको सुनाया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो संस्कृत वो लैंग्वेज है सर जिसमें ये कमाल है। मैं चाहता हूं कि आपके व्यूअर्स जाने कि डॉक्टर साहब पद्मश्री भी हैं। डॉक्टर साहब ये इस लैंग्वेज की कमाल है, और इसके आगे तो सब धराशायी है। नमस्ते, कौन से डिपार्टमेंट में है आपका? एंथ्रोपोलॉजी। अरे क्या बात है, ये भी मुझे डिपार्टमेंट याद है। अभी वो डिपार्टमेंट उसी जगह ऊपर है या नीचे आ गया? नहीं, उसी जगह। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो क्या चल रहा है मैम? अभी तो वही ऑनलाइन क्लासेस और ये सब चीजें अपनी जो बताया सर ने अभी, गोइंग विद दैट ओनली। लेकिन उसके अलावा जो है हम लोग इस वक्त चूंकि 2 पार्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, फोरेंसिक साइंस का हम लोग चलाते हैं डिप्लोमा, और फोरेंसिक साइंस का डिप्लोमा चलाते हैं, मास्टर्स चलता है डिग्री, और साथ में उसका एंट्रेंस होता है। हाँ, एंट्रेंस होता है उसका। तो मैं बार बार ये सवाल इसलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि आपके काम की भी बहुत सारी चीजें इसमें से निकल के आ सकती हैं, इसलिए मैं ये एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो बहुत एक वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो मैंने आपसे सवाल यहाँ पे पूछ लिया। मैं बहुत जल्द लौटूंगा इस यूनिवर्सिटी में पूरे प्रोग्राम के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, बातचीत के साथ, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना।